हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में दिखाया आपको, उबंटू के ऊपर हम रूट एक्सेस कैसे इनेबल करते हैं, उसका पासवर्ड कैसे रीसेट करते हैं, प्लस फायरवॉल कैसे इनेबल करते हैं एंड डिसेबल करते हैं। तो अब हम जो सीखेंगे वो है कि हम स्टैटिक आईपी कैसे असाइन करते हैं। जब हम इंस्टॉल करते हैं उस समय डीएचसीपी आईपी हमें मिलता है, मीन्स वो वेरिएबल आईपी कभी भी चेंज हो सकता है। तो हमें माई एसक्यूएल आगे जाके करना है, तो हम उसको देखेंगे कि कैसे स्टैटिक आईपी हम असाइन कर सकते हैं। तो स्टैटिक आईपी असाइन करने के लिए जो है वो हम नेट प्लान यूटिलिटी के थ्रू करते हैं। नेट प्लान यूटिलिटी के थ्रू हम नेटवर्क का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, और ये यामल फाइल यामल फाइल के अंदर स्टोर्ड होता है, जो कि नेटवर्क एडमिन या फिर सिस्टम एडमिन इसमें अपने सारे कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ठीक है, और ये जो है स्टोर होता है ईटीसी स्लैश नेट प्लान के अंदर। ठीक है, तो इसमें जो है तीन कमांड जनरली यूज में आते हैं। नेट प्लान जनरेट, जो कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल जनरेट करता है नेट प्लान डायरेक्टरी के इस ईटीसी के अंदर। नेट प्लान के अंदर यामल फाइल जनरेट करता है यूजिंग दिस कमांड। इसके बाद आता है नेट प्लान अप्लाई। तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन नेट प्लान के अंदर लिखते हैं, यामल फाइल के अंदर लिखते हैं, उसको ये अप्लाई कर देता है। एंड थर्ड वन है नेट प्लान ट्राई। तो ये कमांड भी लाइक अप्लाई ही है, ये भी अप्लाई करता है। प्लस एक और है कि कहीं पे कभी भी ब्रोकन जो नेटवर्क है उसको रोल बैक कर देता है। कभी बाद में जाके नेटवर्क ब्रोक हो, टूट गया, कहीं पे ब्रोकन हो गया, तो फिर उसको रोल बैक कर देता है ये। तो चलिए हम देखते हैं। सो नेट प्लान जो अप्लाई कमांड है, नेट प्लान जनरेट कमांड ऑलरेडी इस पे होता है यहाँ पे। तो अगर जैसे ही मैं बताऊं कि हम इसके अंदर सी डी टी सी नेट प्लान के अंदर जाएंगे और इसको देखेंगे सारा डिटेल्स। तो यहाँ पे देखिए एक ही फाइल है, 00 installer.config। ये ऑलरेडी है। दिस मीन्स कि हमें जो ये कमांड है जनरेट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी है। और डॉट यामल फाइल है, इसी को एडिट करके नेटवर्क इंजीनियर और सिस्टम एडमिन जो है इन कॉन्फ़िगर करते हैं। तो मैं भी इसको एडिट करता हूँ। तो हम लिखेंगे विम। चूंकि हम सूडो नहीं लिख रहे बिकॉज कि हम रूट यूजर से लॉग इन है, तो हम सूडो नहीं लिखेंगे। तो विम 00 इंस्टॉलर एंड टैब करेंगे। ये अब ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पे, इसको ओपन कर लिया। ये देखिए यहाँ पे जो है डीएच, ये हमारा नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है अभी के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि DHCP ट्रू है। दिस मीन्स कि ये ऑटोमेटिकली आईपी लेगा थ्रू द वाईफाई। और ये मीन्स स्टैटिक आईपी नहीं है ये वाईफाई के थ्रू या फिर कैसे भी ये हर बार आईपी चेंज हो सकते हैं। सेम भी मिल सकता है, अदरवाइज ये चेंज भी हो सकते हैं। तो इसी को हम मुझे हटा के मीन्स डीएचसीपी को हम नो कर देंगे, हमारा ऑटोमेटिक आईपी बंद कर देंगे, और हम यहाँ पे स्टैटिक आईपी को इनेबल कर देंगे। तो उसको कैसे करते हैं? तो पहले मैं आई दबा के इसको एडिट कर लेता हूँ।
सबसे पहले है ये वर्जन को ऊपर कर लेते हैं। हमें इसको चेक वर्जन 2, फिर इथरनेट्स आ गए, इसके अंदर जो है ENP0S3, ये क्या है? ये है नेटवर्क इंटरफेस। ये जैसे इथरनेट से ये नेटवर्क कार्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसको आईपी असाइन करना है। उसमें ENP0S3 इज द नेटवर्क इंटरफेस नेम, ये नाम है हमारा इंटरफेस का। इसमें हम क्या करेंगे, हमने DHCP को नो कर देना है। नो कर दिया। फिर इसमें हम अच्छा, इसको मैं हटा देता हूं बिकॉज इसको हमने ऊपर कॉपी कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्टैटिक आईपी देंगे। वन 192.168.1.112 हमने 111.18 जो हमने 12 इंस्टॉल किया था उसको दिया था, तो हमने 112 कर दिया, इसको /24 कर दिया हमने। फिर उसके बाद हमने रूट्स, व्हाट इज रूट्स? रूट का मतलब होता है कि ये नेटवर्क गेटवे है ऑफ द सिस्टम। पहले हम गेटवे लिखा करते थे पहले के सिस्टम्स के ऊपर, अब रूट्स लिखते हैं। ये वही है जो नेटवर्क गेटवे हम लिखते थे। सिस्टम के अंदर पहुंचने के लिए जो गेटवे होता है ये वही है। तो रूट्स के लिए हमने जैसे लिखा, इसमें डिफॉल्ट होता है डिफॉल्ट वाया 192.168.1.1। अब नेम सर्वर्स, ये नेम सर्वर्स कुछ नहीं है, ये इंटरनेट की आईपीज होती हैं जिससे हम इंटरनेट हम इनेबल कर रहे हैं यहाँ पे, तो इंटरनेट के लिए होता है ये। एट डॉट एट डॉट एट डॉट एट कॉमा सेकेंड वन इज 8.8.4.4। ठीक है, तो ये हमारा नेटवर्क का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसमें हमने नेटवर्क इथरनेट्स देखा हमने कि जो हमारा कार्ड है उसमें नेम्स आप देख रहे होंगे, इंटरफेस का नाम है ENP। ये चेंज हो सकता है सिस्टम टू सिस्टम और OS टू OS। जहाँ उसमें हम DHCP को नो कर दिया, एड्रेस में हमने IP एड्रेस असाइन कर दिया। ये 24 इज नथिंग बट सबनेटिंग है। ये सबनेट्स जब देखेंगे तब का है ये अभी आपके यूज का नहीं है। रूट्स जो कि गेटवे है सिस्टम का, वो डिफॉल्ट एंड वाया दिस है नेम सर्वर्स, ये इंटरनेट की आईपीज। ठीक है, अब हम इसको सेव कर लेते हैं। ओके, सेव कर लिया। उसके बाद हम
हमने कमांड बताया था कि नेट प्लान अप्लाई, तो मैं इसको नेट प्लान अप्लाई करता हूँ। अगर कोई एरर होगा तो दे देगा ये। देखिए ये जो है, ये अब यहाँ पे ये हैंग हो गया। दिस मीन्स कि ये अब स्क्रीन काम नहीं कर रहा है, बिकॉज कोई एरर नहीं आया। ये वार्निंग है छोटी सी, इस पे जाना नहीं है हमें। हमने ये देख रहा हूँ कि देखिए ये डिस्कनेक्ट हो गया सर्वर से, बिकॉज कि ये जो सिस्टम था, ये जो हमने कनेक्शन बना रखा था, ये जो कनेक्शन था हमारा, वो था हमारा 54 आईपी के थ्रू। अब हमने इसकी आईपी चेंज कर दी। दिस मीन्स कि हमने 112 कर दिया, सो दैट कि अब ये आईपी पे ये है नहीं, तो सो इसीलिए ये डिस्कनेक्ट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ और एक नया कनेक्शन बना लेते हैं। सेशन में गया SSH 192.168.1.112, यहाँ पे रूट से कनेक्ट कर लेते हैं हम। पासवर्ड डाल दीजिए। ये देखिए ये आपका लॉगिन हो गया। लॉगिन हो गया। अब आप इसकी आईपी देखेंगे तो 112, इसकी आईपी हमें नई आईपी मिल गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो DHCP है, ऑटोमेटिक आईपी को हमने स्टैटिक आईपी बना दिया। अब कुछ भी हो जाए इसकी आईपी यही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ये अगर किसी ने 112 ले लिया है तो ये एरर देता रहेगा, बट ये चेंज नहीं होने वाला। तो ये हमारे रिक्वायर्ड होती है, एवरी सर्वर्स के ऊपर ऐसा ही होता है कि हमारा आईपी स्टैटिक हो, एक सर्वर की एक आईपी हो। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम टाइम जोन सेट करते हैं, डेट एंड टाइम हमें चेंज करना हो तब कैसे चेंज करते हैं। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।